हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जल्दी ही आप सीबीएसई की परीक्षा लिखने जा रहे हैं। आज एक मॉडल प्रश्न पत्र है सीबीएसई कोर्स बी का, जिसमें कुछ मुहावरे से शुरू करते हैं। क्योंकि ये एक प्रश्न पत्र है, आप ध्यान से देखिए भी इसके आगे भी मैं आपको समझाते जाता हूँ, लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ मुहावरे से। प्रश्न 6 जो आपको इस प्रकार से ही कुछ आएगा। सुक्ति बाण चलाना मुहावरे का अर्थ। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नीतिपरक बातें कहना, व्यंग्य करना, फिर रोब झाड़ना, मूर्ख बनाना। तो सुक्ति बाण चलाना का या सही अर्थ यही होता है, व्यंग्य करना, यानी किसी का मजाक उड़ाना, चुभती हुई बात बोलना। अगला है अल्लाह मियाँ की गाय। मुहावरे का अर्थ है इन 4 ऑप्शन में से बहुत सीधा साधा, फिर बहुत टेढ़ा, बहुत गरीब, फटे हाल। तो इसका सही उत्तर होगा यही, बहुत सीधा साधा। आगे है पानी पानी होना। मुहावरे का अर्थ, खैर आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। पानी पानी होना, बाढ़ आना, वर्षा होना, जमीन न दिखना, लज्जित होना। तो इसका सही उत्तर है लज्जित होना। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। अगला है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा हो सकता है, क है डींगे मारना, ख कोल्हू का बैल, आंखों का तारा होना ग, फिर घ है हक्का बक्का होना। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे टिक दिया हुआ है, मारा गया है डींगे मारना। बढ़ा चढ़ाकर बातें करना यानी डींग मारना, डींग हाँकना भी बोलते हैं। अगला है प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके बच्चे डैश जाते हैं। उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान पूरा करना है। प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके यानी कंपटीशन पास करके। मुहावरा है क खून का घूंट पीना, ख है पैरों पर खड़े होना, ग है अपना समूह जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ और गर्दन पर सवार होना। तो प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके बच्चे जो है, और इसका सही उत्तर होगा पैरों पर खड़े होना। अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं यानी नौकरी मिल जाती है उनको, ठीक है। तो ये ख यहाँ पे सही रहेगा, अर्थ समझ लीजिएगा। आगे है सोनू अपने माता पिता की डैश है। उचित मुहावरे से रिक्त स्थान पूरा करना है। आंखों में धूल झोंकना, आंखों का तारा होना, चूंकि यही सही है, आंखों का तारा होना। आगे देखिए, ये पर्वत प्रदेश में पावस से पद्यांश है। कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये पैराग्राफ बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पर्वत प्रदेश में पावस की एक पूरी वीडियो भी है, मैंने बड़े अच्छे से भावार्थ समझाए हैं। आप प्ले लिस्ट में ना सीबीएसई बोर्ड का एक बार देखिएगा, बुक का नाम, और वहाँ पर्वत प्रदेश में पावस पूरी कविता अच्छे से समझाया गया है। नहीं देखे होंगे, कविता में कहीं डाउट है तो आप एक बार जरूर देखिए प्लेलिस्ट में। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। अभी हम देखते हैं, देखिए इस चैनल पर ना चूँकि सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट सिलेबस पूरा ही बताया गया है। खैर, प्रस्तुत पंक्तियों में पारद के पर से तात्पर्य पक्षियों के विशाल पंखों से, पक्षियों से, चमकीले बादलों से, विशाल झरनों से। तो यहाँ सही उत्तर है चमकीले बादलों से, ठीक है। पारद के पर का मतलब है चमकीले बादल। अगला प्रश्न है संपूर्ण पर्वत पर बादलों के छा जाने पर निर्झर उपस्थित है कैसे? अपनी आवाज के रूप में, फिर हरे भरे पत्तों के रूप में, शीतल स्वच्छ जल के रूप में, फिर घ है पक्षियों के रूप में। इसका सही उत्तर है क, अपनी आवाज के रूप में, क्योंकि झरना अब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन झरने का पानी यानी जो वाटरफॉल है, पानी गिर रहा है तो उससे आवाज तो सुनाई देती ही है। तो यहाँ यही उत्तर है, अपनी आवाज के रूप में। आगे है जलदयान पर क्रीड़ा करने निकला है। कहे आकाश, हरे भरे वृक्ष, विशालकाय पर्वत, इंद्र। तो जलदयान पर क्रीड़ा करने के लिए कौन निकला हुआ है?
इंद्र सही उत्तर है, ठीक है, इंद्र। अगला प्रश्न है, उठ रहा धुआं का आशय है। शाल, वृक्षों के जल जाने से उत्पन्न धुआं, बस्तियों में आग लगने से उठने वाला धुआं, मनुष्यों एवं पशुओं के पैरों से उड़ने वाली धूल, गहरे काले बादलों की धुंध। तो उठ रहा धुआं, इसके लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है? तो गहरे काले बादलों की धुंध, घ, यही इसका सही उत्तर है, ठीक है। आप अगर आपको ऑप्शन में आता है तो आप यही टिक कीजिएगा, गहरे काले बादलों का धुंध। आगे है, उपयुक्त पद्यांश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, कई बार आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन सा सही नहीं है यहाँ पूछा गया है। तो प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़ना रहता है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, ताकि ये और आपको समझ में आ जाए। सत्य आप सोच लेंगे और कोई भी ऑप्शन मार देंगे, जबकि यहाँ पूछा गया है असत्य। आगे देखते हैं, अचानक घने बादल छा गए, बात सही है ये। फिर बारिश नहीं हो रही थी, तो आपको पता ही है यहाँ इस पार्ट में बारिश के ही बारे में बताया गया है। अगला देख लेते हैं, शाल के वृक्ष धरती में धंस गए थे, ऐसा कल्पना किया गया है। इंद्र ऐसे मौसम में क्रीड़ा करने निकले हैं, ये भी बात कही गई है। तो इसका ख ही उत्तर है, ठीक है, बारिश नहीं हो रही थी, यह सही नहीं है, यह जो है असत्य है, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश में पावस यानी वर्षा हो रही है, वही बात की गई है। तो यही सही है, क्योंकि इसमें कहा गया है वर्षा नहीं हो रही है, जबकि वर्षा हो रही है। आगे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कवि ने ऐसा कहा है क्योंकि कवि मानव से प्रेम की अपेक्षा करता है, कवि मानवता का संदेश देना चाहता है। बात यही सही है, ये उत्तर अगर आपने लिखा होगा यही सही है, आपको परीक्षा में आता है तो आप यही लिखिएगा। अगला है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे का भाव क्या है? तो सही उत्तर इसका है, संसार के लोग खाने और सोने में व्यस्त हैं, सुखी हैं, किसी को किसी और के बारे में कोई चिंता नहीं है। जबकि कवि दुखी हैं इस बात को लेकर के कि हमारे समाज के लोग जो है जागरूक नहीं हो रहे हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, समाज का कल्याण कैसे होगा कोई नहीं सोचता है। चलिए, इस प्रश्न पत्र का अगला भाग मैं जल्दी आपको फिर प्रस्तुत करूंगा। आपको आपकी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से सोच समझ के लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।